हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय बिना जड़ का पेड़। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, मिलान कीजिए। पहला, ज्ञानी, ज्ञानी का मिलान करेंगे ध्यानी से। दूसरा, जग का मिलान करेंगे हसाई से। तीसरा, किस्सा, किस्सा का मिलान करेंगे कहानी से। चौथा, बीज, बीज का मिलान करेंगे पानी से। पांचवा, रंग, रंग का मिलान करेंगे बिरंगी से। छठा, लाल, लाल का मिलान करेंगे पीली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, राजा के दरबार में एक डैश संदूक के साथ पहुंचा। तो यहाँ हम लिखेंगे व्यापारी। दूसरा, सभासद पंडितों, पुरोहितों और डैश की ओर देखने लगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योतिषियों। तीसरा, पेड़ों में भांति भांति के डैश खिलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, गोनू झा की डैश में चमक आ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे आँखों। पांचवा, महाराज सर्वप्रथम डैश के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे धृष्टता। छठा, रात ही में आपकी डैश अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फसल। रात ही में आपकी फसल अच्छी लगती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। आप अपनी समझ के अनुसार शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला शब्द है उपहार। वाक्य बनाएंगे, व्यापारी राजा के लिए उपहार लाया। दूसरा शब्द है विश्वासपूर्वक। वाक्य बनाएंगे, राम ने विश्वासपूर्वक सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तीसरा, रखवाली। रखवाली से वाक्य बनाएंगे, चौकीदार घर की रखवाली करते हैं। चौथा, आतिशबाजी। वाक्य बनाएंगे, इस बार हमने दिवाली पर आतिशबाजी नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, रहस्यमय। वाक्य बनाएंगे, मोहन ने अमर को एक रहस्यमय घटना बताई। छठा, विस्मयपूर्वक। विस्मयपूर्वक का अर्थ होता है चौंक कर। वाक्य बनाएंगे, व्यापारी ने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा। सातवां, मायूस। वाक्य बनाएंगे, सोहन हारने के बाद मायूस हो गया। आठवां, पुरस्कार। वाक्य बनाएंगे, 26 जनवरी पर बहादुर बच्चों को पुरस्कार मिलेंगे। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द लिखिए। पहला, स्वीकार। स्वीकार का विलोम शब्द होगा अस्वीकार। दूसरा, सामान्य। सामान्य का लिखेंगे विशेष। तीसरा, स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द लिखेंगे परतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, प्रशंसनीय। प्रशंसनीय का विलोम शब्द लिखेंगे निंदनीय। पांचवा, क्षमा। विलोम शब्द बनेगा दंड। छठा, अहंकार। इसका विलोम शब्द लिखेंगे निरहंकार। सातवां, उपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द लिखेंगे अनुपस्थित। आठवां, संदेह। संदेह का विलोम शब्द बनेगा निसंदेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पाठ में गोनू झा ने अपनी बुद्धिमानी से व्यापारी के द्वारा बताई गई पहेली का उत्तर बताया। आप भी इच्छा अनुसार अपनी अपनी कोई भी 4 पहेलियाँ बनाइए और उत्तर सहित कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 4 पहेलियाँ एवं उनके उत्तर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। न तो खड़े जमीन में, न ऊपर कोई सहारा,
कारण बनता कभी शीतल छाँव का, कभी मूसलाधार बहाया। तो बच्चों इसका उत्तर होगा बादल। दूसरा लिखते हैं, नहीं किसी की हानि करवाता, बराबर बंटवारा करके देता। तो इसका उत्तर होगा तराजू। तीसरा, पल में आए पल में जाए, तपन शीतल का एहसास कराए। तो इसका उत्तर लिखेंगे धूप छाँव। चौथा, जितना रोए उतना खोए। इसका तो आपको मालूम चल ही गया होगा। सही कहा, मोमबत्ती। तो इसका उत्तर मोमबत्ती। बच्चों आप इनके अलावा भी अन्य पहेलियाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल उपविषय, बिना स्वार्थी हुए समझदारी दिखाते हुए बहादुर बनना। गतिविधि 1। तो चलिए गतिविधि 1 पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों दिल्ली के फिल्मिस्तान एरिया में एक इमारत में आग लग जाने से 30 से ज़्यादा लोग जिंदा जलकर मर गए थे। भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसी घटना हो, लेकिन मान लो कि यदि ऐसी घटना से आपका सामना हो जाए तो आप उससे किस तरह निपटेंगे। इस तरह की घटना से बचने के तरीकों पर 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजें। इसके लिए आप अपने दोस्तों, माता पिता तथा अध्यापक की मदद ले सकते हैं। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। इसमें आप अपने दोस्तों, माता पिता अथवा अध्यापक की मदद ले सकते हैं। चलिए अब गतिविधि 2 करते हैं। गतिविधि 2, दिवाली के दौरान भी बहुत सारी आगजनी की घटनाएं होती हैं, अतः एक ऐसा पोस्टर बनाएं जिसमें पटाखों से दूर रहने का संदेश दिया गया हो। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप एक पोस्टर बनाकर रंग भरेंगे जिसमें पटाखों से दूर रहने का संदेश दिया गया हो। से नो टू क्रैकर्स का पोस्टर आप यहाँ बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।